दोस्तों नमस्कार। मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप विगत कई महीनों से इस चैनल पर, अजय एजुकेट के चैनल पर आप हमें सुनते चले आ रहे हैं। आज कुछ कमेंट सुन करके मुझे कुछ लिखना पड़ रहा है, उनका जवाब इसी में मिल जाएगा। जिन्होंने कमेंट किया है उनको ही मैं एक जवाब दे रहा हूं। मित्रों, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो बुजुर्गों की आरती तो सम्मान बदलेगा। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है, यही भारत देश है जहाँ राम और कृष्ण पैदा हुए, हरिश्चंद्र पैदा हुए, जो अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल करके संघर्ष किया और उनकी गौरव गाथा इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। आज हम अनुकरण भी करते हैं, उन्हीं पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। आज हमारे लिए जो आदर्श हैं, ये बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर्स, जिनकी डिमांड है, जो आप जानते हैं, मात्र 7,500 रुपये हो जाना चाहिए, प्लस DA हो जाना चाहिए, प्लस पत्नी का इलाज होना चाहिए। एक वो भी सरकार थी कि आप जब सेवानिवृत्त होते थे तो आपकी वेतन जितना होता था उसका आधा पेंशन मिला करती थी। आज ये सरकार तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, विश्वास भरोसा पर दगा। जैसे कि मैंने कहा कि लोग धोखा करते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, संबंध तोड़ते हैं, दिल तोड़ते हैं। इस तरह से तोड़ देने की एक रिवायत, परंपरा जैसे हो गई है। कहा कि देखो, बात ये होती है, हमने क्या कहा हम भूल जाएंगे, हमने क्या कहा हम भूल जाएंगे, परंतु जिसने हमारी बात को सुना है उसको याद रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कल मैंने कह दिया कि आपको भाई कल मैं 10,000 रुपये दूंगा, ये बात मैं भूल सकता हूँ, लेकिन अगले को याद रहेगा कि फला ने मुझे जवान दिया है। वैल्यू उस आदमी को होती है भारत देश में जो जवान का पक्का हो। आप लाखों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लें, लाखों करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लें, अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आपको अपनी खुद की ज़बान की वैल्यू नहीं है, तो आप इस धरती के एक बोझ हैं और निंदनीय हो जाएंगे। तमाम तरह के वादा करें, तमाम तरह के घोषणा करें, तमाम तरह का श्वासन दे, तमाम तरह के विश्वास दिलाए। विश्वास कायम वहाँ रहता है जहाँ आप कसौटी पे खरे उतरते हैं। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो टूटे हुए विश्वास को दोबारा खरीद सके। गौर करना मेरी बात को, जो टूटे हुए विश्वास को खरीद सके। मित्रों, आपके तन में क्षीणता आ रही है, मन में दुर्बलता आ रही है, हताशा और निराशा की भावना आ रही है। यह उम्र भी नहीं है कि आप रेल रोको आंदोलन करें, चक्का जाम करें, पुलिस की लाठियाँ खाएं और आप पर अनावश्यक कुछ मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, होते हैं, धरना प्रदर्शन में अक्सर करके होता है। तो ये जो हमने सुना, लोगों ने मुझे सलाह दिया है, आपके शीर्ष नेतृत्व से कुछ नहीं आया है मेरे पास कि EPS पेंशनर जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली में 12 मार्च को पेंशन के जो नियोक्ता हैं, जिन्होंने अपने पैसे को कंट्रीब्यूट किया है, जमा किया है सरकार के पास, जिसके लिए 10 साल का आंदोलन किए हैं, वो 12 तारीख को एक गुलाब का फूल दिल्ली में उनको ना खरीदना पड़े और वो अपने घर से ले आकर के दिल्ली पधार रहे हैं। अगर आप लामबद्ध योजनाबद्ध तरीके से भीड़ बना के चलेंगे तो हो सकता है सरकार आप लोग के आंदोलन करने जा रहा है। आप राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, UP से, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, कहाँ से हैं, आप 12 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, आपका स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में अपने गुलाब के फूल को जो है दें कि आप सबके चुनाव की घोषणा होने से पहले हम आपको ये फूल दे रहे हैं कि पुनः विजयी भव हो जाओ। आपने हमारे EPS 95 को जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग थी, काम तो किया नहीं, अब आपको युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ा, बात को भी दोबारा रखने का मौका पड़ गया। इसके लिए आपको परमिशन लेने के लिए कि एक धरना प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट करने के लिए कि आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आराम से, सादगी से, इसलिए कि एक उम्र में आदमी सरलता का
रूप धारण कर लेता है और सरल व्यवहार उसका हो जाता है। लेकिन विडंबना यहाँ ये उपस्थित हो जाती है कि बिना पैसे के आप करेंगे क्या। आपको दूर से आने की किराया भी लगेगा, रास्ते के खर्चे होंगे, एक दिन रुकना होगा। सभी के सगे संबंधी दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव में तो रहते नहीं हैं। कुछ को रहते हैं जो ये मान चलते हैं चलिए हम उनसे मिल करके भी आएंगे और अपना काम करके आएंगे। और जो आपने 10 साल तक का आंदोलन किया, इसमें बीच में रुकावट आ गई, शिथिलता नहीं होना, खर्चे तो आएगा, खर्च तो आता है आंदोलन में। लेकिन ये हम विश्वास करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले आपका आंदोलन 10 साल का था, इस समय आपको एक्टिव होना चाहिए था। ये आप मान के चलिए, एक्टिव ना होना जो है ये ठंडे बस्ते में मामला जा सकता है। ये सबको मालूम है कि आपने EPFO कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया, रामलीला मैदान में भी किया, काफ़ी जनसैलाब भी इकट्ठा हुआ। अभी जो कर्मिक अनशन आप लोगों का चला तो राजस्थान से भी लोग आए, बंगाल से भी आए, बिहार से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, मतलब अलग अलग दिनों से लोग आते रहे। लेकिन जो आपने स्थगित कर दिए, शायद है कि इससे आपका आंदोलन जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ा। अब आप करें क्या? तो इसके लिए आप घबराएं ना। जो आपकी ये प्लानिंग है कि 12 मार्च को एक गुलाब का फूल, चाहे आप रास्ते में ले लें, चाहे आप घर से लेके आए, चाहे फूल मुरझाया हो क्यों ना हो, इसी बहाने आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय देखने को भी मिल जाएगा, या आपका जो है आंदोलन भी हो जाएगा। ये होगा कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ, हमारी डिमांड ख़त्म नहीं हुई, अब भी हम जो है उसी राह पे हैं। कितनी विडंबना की बात है, दर्द भरी बात यह है कि इतने दिन आंदोलन चलते EPS पेंशनर, आपको ये मालूम है कि एक EPS पेंशनर जो है EPFO कार्यालय में आत्महत्या की, पूरा आत्मदाह की है। बाद में जो है उसके घर वालों को बुला करके पेंशन भी हिसाब किया गया। ये प्रूफ की भी कोई जरूरत नहीं, ये सारी जानकारी आपको है कि